महाराष्ट्र पुणे में सह्याद्री माउंटेन के बीच मुल्फी तालुका बेस एक जगह जहां पर 1.5 लाख करोड़ का एक प्रोजेक्ट लवासा सिटी बनने वाला था, जो इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट प्राइवेट सिटी था, जिनकी डिज़ाइन को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप की आर्किटेक्चर और कांग्रेस ऑफ न्यू अर्बनिज्म जैसे अवार्ड मिले। आखिर क्या कारण था कि इतनी बड़ी प्रोजेक्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना उचित नहीं समझा गया? इस सिटी के 2 सबटाउन बन जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट फेल कैसे हो गया? तो चलिए जानते हैं। HCCI हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD अजीत गुलाबचंद जी, जो फोटो फिल्म इटली गए थे, उन्हें यह सिटी इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने मन में एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना लिया कि फोटो फिल्म इटली की तरह एक सिटी इंडिया में भी बनानी है। और फिर क्या था, HCCI और अजीत गुलाबचंद ने महाराष्ट्र पुणे के सह्याद्री माउंटेन के बीच मुल्फी तालुका बेस एक जगह डिसाइड किया जिसमें लवासा सिटी बनने वाला था। अब इस सिटी का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर हेल्मी तोबाटा प्लस कैसबॉम ग्रुप, जिन्होंने यूरोप का लगाडिया एयरपोर्ट और लंदन का बार्कलेस वर्ल्ड हेडक्वार्टर तैयार किया था, उन्हें दिया गया। और लवासा सिटी का स्ट्रक्चर बेहद ही खूबसूरत था और इसी कारण इस आर्किटेक्चर को दुनिया के सबसे बड़े आर्किटेक्चर मास्टरपीस का अवार्ड मिला था। और यह लवासा सिटी 25,000 एकड़ में बनने वाला था, जिसे 5 सबटाउन में डिवाइड किया गया था। और 5 सबटाउन की अपनी एक स्पेशलिटी थी, यानी एक टाउन को रेसिडेंशियल और दूसरे को कमर्शियल और तीसरे को एम्यूजमेंट पार्क एंड स्पोर्ट फैसिलिटीज और चौथे को IT सेक्टर और 5वें को फिल्म प्रोडक्शन और शूटिंग को ध्यान में रखकर कंस्ट्रक्ट किया गया था। और इन्हीं सब विशेषताओं के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैनचेस्टर सिटी, इनकी सिटी के साथ टाइप में एक यूनिवर्सिटी और मशहूर फुटबॉल क्लब एकेडमी खोलने वाला था। और इनके साथ 65 एकड़ का एक बड़ा सा एम्यूजमेंट पार्क और मशहूर इंग्लिश गोल्फर निक फेल्डो द्वारा डिज़ाइन किया गया गोल्फ कोर्स खुलने वाला था। और लोगों को यह आशा दिलाया गया था कि यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आने वाली हैं और यहाँ विला, बंगला और मकान बनने वाले थे, जिसके कारण लोग अच्छी खासी कीमतों पर अपनी लाइफ सेविंग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे और अच्छे खासे इंटरेस्ट पर लोन लेकर यहाँ पर घर खरीद रहे थे। 2004 में लवासा सिटी का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका था और बहुत ही जल्दी 2008 तक लवासा सिटी के 2 सबटाउन तैयार हो चुके थे। मगर अब लवासा सिटी पर मुसीबत का एक पहाड़ टूटने वाला था। दरअसल वेस्टर्न घाट या सह्याद्री माउंटेन यूनेस्को प्रोटेक्टेड नेचुरल जोन है, जहां पर आप अगर एक पेड़ भी काटते हैं तो आपको बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। मगर यहाँ पर तो एक पूरा सिटी बनने वाला था, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सारी परमिशन की ज़रूरत पड़नी चाहिए थी। मगर लवासा ने कंस्ट्रक्शन के पहले ज़रूरी परमिट नेसेसरी नहीं समझा और आखिर में कई लोगों के द्वारा इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री को कंप्लेन की गई और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने लवासा सिटी पर सीधा एक्शन लिया और 2011 में लवासा के काम पर रोक लगा दी गई। उन्होंने गलती इतना किया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो परमिशन लिया था, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं लिया था। उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से हिल स्टेशन पर बनने वाले सभी प्रॉपर्टी सी लेवल से 100 मीटर या उससे कम पर होनी चाहिए। और अगर इसका एक्सपेंस 50 करोड़ से ज़्यादा का होगा और इसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो आपको स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और इसी बात पर लवासा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना था कि लवासा सिटी सी लेवल से 100 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद नहीं है, तो हिल डेवलपमेंट रूल के अंतर्गत इसे नहीं रखा जा सकता। मगर चेक किया गया तो इसका उल्टा ही निकला और लवासा सिटी का एक्सपेंस 50 करोड़ से भी ज़्यादा का था और इसमें 1000 से भी ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। मगर ये तो कुछ भी नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और लवासा सिटी के पीछे का सब सामने आने लगा। लवासा को महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया गया था, जो आज तक सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर दिया गया है। लेकिन लवासा तो ठहरा एक प्राइवेट कंपनी। इसे सुनकर लोगों के कान खड़े हो गए और उसमें से एक था योगेश प्रताप सिंह, जो उस समय पर IPS ऑफिसर थे और आज के दिन में लॉयर हैं। उन्होंने लवासा पर आरोप लगाया जो बहुत सारी ज़मीन लवासा के लिए नेसेसरी थी, उन्हें बहुत ही सस्ती कीमत पर लवासा कॉरपोरेशन को लीज पर दी गई है। और कुछ आर्टिकल के माने तो पूरे 25,000 एकड़ ज़मीन को सिर्फ हर साल 75,000 रुपीज़ में लीज पर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये आरोप कितना बड़ा है। और उस समय पर महाराष्ट्र इरिगेशन मिनिस्टर और डिप्टी सीएम अजित पवार पर भी आरोप लगाया है कि उनका भी इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो दरअसल बात ऐसा है कि मिस्टर अजित पवार मिस्टर शरद पवार के नेफ्यू हैं।
और मिस्टर शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अपने हस्बैंड के साथ यशोमना लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर हुआ करती थी। उन्होंने अपनी कंपनी को लवासा कॉरपोरेट के साथ मर्ज किया था, जिसके कारण लवासा पे उनका 20.81% हिस्सा बन गया था। तो आप समझ सकते कि पवार फैमिली का लवासा सिटी के ऊपर एक हिस्सा था और इसी कारण लवासा सिटी को पॉलिटिकल बेनिफिट मिला, जिसके कारण उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना नेसेसरी नहीं समझा। अब बात करते हैं उन रूल के बारे में जिनका लवासा में वायलेशन किया गया था। तो सबसे पहला है, हिल स्टेशन पर बनने वाले कोई भी बिल्डिंग 3 मंजिले से ऊपर नहीं बनना चाहिए। बट लवासा में बिल्डिंग 3 मंजिल से ऊपर कुछ 6 मंजिल भी बने थे। और इनके अतिरिक्त लवासा पर यह भी आरोप है कि उनके पहले टाउन देवसा में एक बांध बनना था, वहीं पर लवासा ने रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूनिट्स बना के बेच दिए थे। और लवासा सिटी बनाने के लिए गांव वाले से जो ज़मीन ली गई थी, उनके पैसे उसी समय पर नहीं दिए गए थे। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा स्कैम ही स्कैम चल रहा था और यही कारण था जिनके कारण लवासा आज एक फेल प्रोजेक्ट बन चुका है। और इनकी कर्तव्यता एसएससी की बात करें तो वो भी इस समय 4100 करोड़ की कर्जे में डूबा हुआ है। और आज के समय में लवासा सिटी की बात करते तो लवासा सिटी एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, जहाँ पर मुंबई पुणे के लोग बाइक रैली, वीडियो शूटिंग और पिकनिक के लिए जाते हैं।